हेलो व्यूअर्स, आज है 23 तारीख और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल और बातें करें। मैं तो आज एक नए टॉपिक पे बात करती हूँ। टॉपिक भी बड़ा है, इंटरेस्टिंग है और आपको मज़ा भी आएगा सुन के। कल हुआ क्या था मेरे साथ वो बता। तो हुआ क्या था, परसों मेरे को मायके जाना पड़ गया था। मैं फिर मायके चली गई थी, मतलब हाँ रात को ही पहुँची थी। रात को ही पहुँचे थे हम 9 बजे। मैं कहा हाँ रात को 9 बजे पहुँची थी, तो रात रुकी थी। सवेरे उठ के मैंने सोचा जल्दी घर आ जाते हैं। तो आज 23 है, कल 22 तारीख की बात है। आपको बता ये तो नहीं, मैं तो जल्दी उठ गई थी 5 बजे। बस वो चाय पी के सैंडविच खा के निकल ली। 6:15 की तो बस भी पकड़ ली थी मैंने। आज पहली बार मैं सोचा घर में जाऊँगी, हस्बैंड सो रहे होंगे, जल्दी पहुँच जाऊँगी। वो भी हैरान होंगे आज तो बड़ी जल्दी आ गई, है ना। तो मैंने रात को मैंने उन्हें फ़ोन पे इतना बोल दिया ना कि मैं कल सुबह आऊँगी, ठीक है। वो कहते चल ठीक है। 6:15 की बस पकड़ी तो मैं 7:30 तक पहुँच गई थी घर में। अब घर में आके जो तमाशा हुआ ना वो बताते हैं आपको। घर में क्या हुआ, 7:30 बजे पहुंची। मैंने बेल मारी, वो घोड़े बेच के सो रहे थे, खोला ही नहीं। बेल मारी, फ़ोन करा, है ना। मैं बैठी रही वहाँ पे। और आपको हंसी आएगी, पता दरवाज़ा मेरा कितने बजे खुला है? 7:30 की आई, मेरे को 1:20 पे घर के अंदर एंट्री मिली। तो आप भी सोचोगे क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो ऐसी कह रही थी वजह से सो रहे थे ना, तो उनको फ़ोन का कोई असर हो रहा था। मैं फ़ोन कर रही थी तो दरवाज़ा तो खोल दो, और वो ना उसका ना मतलब वो उनकी खुल रही थी ना मतलब बेल का असर हो रहा था। और दरवाज़ा भी मैंने ठक 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 कर बजाया, तब भी उन्हें कोई असर नहीं हो रहा था। मतलब या तो मेडिसिन खाई होगी, इस वजह से होगा ना, कई बार दवाइयाँ खाते उसका भी असर होता है, तो बंदे को ज़्यादा ही नींद आती है। तो फिर क्या हुआ कि बस फिर मैं ना तंग आ गई बैठे बैठे सीढ़ियों पर। खुल जाएगा 8:30 भी हो गए, 9 भी बज गए। तो फिर मैं क्या टाइम पास करने के लिए करती जाऊँ। फिर मैंने इधर उधर फ़ोन खड़काने शुरू किए। सबसे पहले तो अपनी भाभी को फ़ोन किया, वो बिज़ी थी। उसका थोड़ी देर बाद कॉल बैक आया, तो वो कहती क्या हुआ? मैं कहा मैं तो घर के अंदर ही अंदर नहीं जा पा रही हूँ, बाहर ही बैठी सीढ़ियों में। तो वो भी कह रही इतनी सुबह सुबह आने को काहे किसने था, शाम को चली जाती। मैं कभी सारा दिन क्यों वेस्ट करना है, अपने घर जाके काम करते हैं, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि फिर ना फ़ोन रख दिया। उसने मम्मी को बताया, मम्मी को बेचारी को बड़ी फिक्र। मम्मी थोड़ी देर बाद फ़ोन करके पूछते रहे तुम अंदर घुसी कि नहीं घुसी, है ना। तो और पर भाभी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक बार बात हुई बस खत्म, है ना। मम्मी बार बार फ़ोन करते रहे। उसके बाद मैंने कनिका को फ़ोन करा। वो यहाँ पे बज रहे होंगे अगर 10, तो वहाँ कितने बज रहे होंगे? 10 नहीं, यहाँ पे अगर 9 बज रहे थे, हम 4 घंटे पीछे कर लो। वो बेचारी सो रही थी तो उसने काट दिया। फिर बाद में मैंने दोबारा जब उसको एक बार किया तो मैंने उसको प्रॉब्लम बताई। तो कह रही मम्मी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो हाँ, इसके पापा को मैंने ये बोला था सोल्यूशन निकालो, उसने बोला था। वो कह रही थी कि देखो इसके पापा को बोला था तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सही किया था, पर एक गलती उन्होंने कर दी थी ना, जिससे सब इतनी बड़ी गड़बड़ हुई। मैंने ने बोला था चाबी मेरे पास है, चाबी आपके पास भी, आप अंदर से लॉक लगा देना, मैं खोल के आ जाऊँगी आराम से। बात ये हुई थी। उन्होंने क्या करा, ऐसे ही किया था उन्होंने कि लॉक लगा दिया था। लॉक मैंने खोल भी लिया था, लेकिन उन्होंने अंदर 2-3 कुंडियाँ ना, एक कुंडी लगा दी थी अंदर से। अब वो कुंडी की वजह से मैं 1:20 तक बाहर बैठी हुई। अब दरवाज़ा तोड़ा नहीं जा सकता था कि अब कुंडी टूट जाएगी नहीं तो, है मैं कहा खोल ही देंगे। तो फिर क्या हुआ, कनिका को बोला तो कनिका कहती भाई ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, इस तरह के पहले आगे भी प्रॉब्लम ना हो तो इसका कोई सोल्यूशन निकालो। मैंने बोला ठीक है। अब गुस्सा भी मुझे बहुत आ रहा था, कितनी देर कोई बैठेगा बताओ, 7:30 से बैठे, है ना। फिर मैंने स्वाति को भी फ़ोन किया। अब स्वाति थी सिंसियर बच्ची, वो बेचारी बार बार फ़ोन करके पूछ रही, पापा को भी फ़ोन कर रही, मुझे भी कर रही, मम्मी अंदर घुस गए कि नहीं। फिर उसने बोला नीचे पड़ोसी उनके पास चले जा। मैं कहा अच्छा नहीं लगता मेरे को पड़ोसियों का जाके मैं बैठी रहूँ, क्योंकि पापा पता नहीं कब खोलेंगे, है ना। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो मैं पार्क चली जाती हूँ। तो मैं पार्क चली गई। पार्क में थोड़ी देर बैठी बूठी रही। फिर मैंने कहा दोबारा आई। मैं कहा अब शायद आँख खुल गई हो, जाग गए हो, है ना। तो फिर दोबारा घर आई, देखा तो फिर मैंने वही बेल मारी, फ़ोन करे तो फिर नहीं खुला। थोड़ी देर फिर बैठी रही। उसके बाद मैं फिर दोबारा पार्क गई। मैं करूँ क्या, है। तो अब वो तो कह रहे थे, मतलब मम्मी तो कहते वापस आ जा। मैं कहा मैं जब 1.5 घंटे का सफ़र करके गई हूँ, मैं 1.5 घंटे का सफ़र करके वापस आऊँ। ऊपर से मैं कपड़े भी नहीं लेकर गई थी अपने, तो मैं जाके ब्रश भी नहीं लेकर गई, कुछ भी नहीं लेकर गई थी। तो ऐसे कैसे जाऊँ, हैं। तो उसके बाद दोबारा फिर वापस आऊँ तो मेरा तो बहुत टाइम आने जाने में वेस्ट हो गया। मैं तो सोची थी दरवाज़ा खुले मैं अंदर घुसूँ, है। तो उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद जो है मैं दोबारा पार्क चली गई। बड़ा ही अच्छा मौसम हो रहा था, एकदम बादलों वाला मौसम, ठंडा ठंडा, है ना। तो मैं बैठ गई, अपना मोबाइल चलाने लग गई थी। यहाँ पे भी सीढ़ियों में बैठ के मैं मोबाइल ही चला रही थी। ऐसा हो पता क्या हुआ था, स्वाति ने बेचारी ने एक तो मेरा रिचार्ज डलवा दिया था। रिचार्ज मैं डलवाती नहीं हूँ अपने फ़ोन में। मैं सोचती हूँ कि घर में वाईफाई है तो मेरा सारा काम चल जाता है वाईफाई से, और साथ में क्या होता है कि फ़ोन भी, व्हाट्सअप वाले फ़ोन भी हो जाते हैं। तो मैं पैसे बहुत कम डलवाती हूँ। मैं तब डलवाती हूँ रिचार्ज जब कभी बाहर के काम हो मुझे,
या कहीं बाहर घूमने जाना हो तब मैं डलवा लेती हूँ। अब स्वाति बेचारी इतने कहती मम्मी मैं डाल देती हूँ, आपका रिचार्ज करते, उसने रिचार्ज भी करवा दिया 200 रुपये का। अब बताओ ये भी फालतू है, ऐसे फालतू में पैसे वेस्ट हुए ना ये भी, क्योंकि अब घर में तो मेरा वाईफाई से ही काम चल जाएगा। तो उसके बाद हुआ क्या कि फिर मैं दोबारा जब पार्क गई तो वहाँ बैठ के मैं मोबाइल चला रही थी। मोबाइल के हाँ तो रिचार्ज भी डला थे, मैंने बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड भी कर रखी थी। तो मैं तो स्टूडियो में बैठ के अपना बहुत मोबाइल ही चला रही थी या फिर फ़ोन कर रही थी हैं, या फिर SMS कर रही थी, कुछ भी करो है ना, मैसेज वगैरह। तो उसके बाद फिर मैं पार्क में जाके फिर मैं मोबाइल चलाती रही। तभी एक लेडीज़ आई, मैं उससे बातें करने लग गई। वो हमारे यहाँ पर पहले बहुत साल पहले जब मैंने घुटनों का ऑपरेशन कराया था ना, नहीं उससे भी पहले शायद वो हमारे, हाँ उससे भी पहले वो हमारे घर झाड़ू पोछे का काम करती थी। वो मिल गई, उससे बातें करने लग गई। वो अपनी फैमिली के बारे में बताने लग गई है कि आपके बच्चे क्या करते हैं, हमारे बच्चे क्या करते हैं, ये सब हो गया। फिर वो कह रही मैं काम करने जा रही, मेरे को काम करना है। तो मैं कहा चलो ठीक है तू जा। फिर वो जाके जैसे बारिश का, हमारे मौसम तो बहुत ही बना था बारिश का। फिर मैंने सोचा एक काम करती हूँ, 2-3 चक्कर लगा लेती हूँ। 2-3 चक्कर लगाए, एकदम से इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई है कि मेरे को पेड़ के नीचे जाके खड़ा होना पड़ा। और तब भी मैं पूरी भीग गई, पेड़ बहुत ही घना पेड़ था वो पार्क के अंदर। तो मैं उसको तब भी मैं भीग गई, मैंने कपड़े भी भीग गए। मैंने कहा फ़ायदा ही किया, अब अच्छे से भीग गए। जैसे ही थोड़ी बारिश कम हुई मैं गई, थोड़ी भी नहीं अभी थोड़ी कम थी, हाँ आ रही थी बारिश। मैं फिर गई, फिर मैंने सोचा कोशिश करती हूँ। पर मैंने क्या करा, मैं कहा जब मैं पूरी अच्छे से बढ़िया भीगी गई हूँ तो आज मैं बारिश कर लो तो उठाती हूँ। बारिश होती रही, मैं घर के नीचे आके मज़े से भीगती रही। वो पार्लर वाली लड़कियाँ भी देख रही बेचारी कि आंटी क्या मज़े से भीग रही है। हाँ पर्स मैंने साइड में रख दिया था, क्योंकि मेरा वहाँ पे भी पर्स जो था भीग गया था, उसके अंदर का सारा सामान भी भीग गया था, बल्कि मोबाइल भी गिल्ला हो गया था। उसको मैं किसी तरह से बचाने के लिए मैंने मतलब पर्स तो यहाँ पे घर के नीचे आके अंदर रख दिया था। उसके बाद मैं मज़े से काफ़ी देर भीगती रही, बड़ी अच्छी बढ़िया बारिश आती रही, मैं भीगती रही है। तो उसके बाद फिर जो है ना, फिर जब बारिश खत्म हुई फिर मैं ऊपर गई तो पर फिर बैठी रही थोड़ी देर। फिर फ़ोन खड़काया, इधर उधर करा, इनको किया, दरवाज़ा पिटा, बेल बजाई, सब कुछ करा। फिर इतना पता लग गया था कि उठ गए हैं और लाइट जल गई थी, पता लग गया उठ गया। मैंने कहा चलो अब खुल तो जाएगा कम से कम। और पता मेरी बैटरी कितनी रह गई थी, पहले रह गई थी 6%, और जब लास्ट में मैं आई तो धीरे धीरे करके 1% रह गई। मैंने स्वाति को मैसेज करा, वो बेचारी पूछ रही मम्मी आप अंदर घुसेगी नहीं, मैं कहा नहीं। फिर मैंने उसे बोला 1% बैटरी रह गई, अब मैं फ़ोन नहीं कर सकती, किसी का आया तो टर्न कर दूँगी। फिर मैं मोबाइल बंद करके रख दिया, क्योंकि मैं खुद भी चला रही थी ना मोबाइल है। तो उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मैं खड़गाती रही, बैठी रही बस। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्या करें। फिर उसके बाद हाँ लाइट जल गई थी, फिर इसके पापा ने खोल दिया। शायद उन्होंने अपना मोबाइल देख लिया होगा ना, उसमें मैंने इनको बहुत सारे फ़ोन कर रखे थे। क्योंकि दरवाज़ा खोल दो, ये है वो। मैं बाहर बैठी, मैं 7:30 बजे से वेट कर रही हूँ। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, मैं छोड़ूंगी नहीं अब मैं। इतना मेरे कितने 5 घंटे टाइम वेस्ट हो गया, बताओ, हद ही हो गई ना ये तो, है ना। उसके बाद फिर ये अंदर आए, है ना। फिर मैंने फिर आराम से, जैसे इन्होंने कुछ किया ही ना हो, है ना, मतलब ऐसे जैसे मैं अभी आई हूँ, इन्होंने दरवाज़ा खोला, मैं अंदर आ गई ऐसे, है ना। मुझे बड़ा गुस्सा आया। फिर मैंने कहा इनको भी सबक सिखाना ही चाहिए मुझे। तो हुआ क्या कि जैसे ही अंदर आए, मैंने इनको बोला कि देखो आपको कोई बाहर बुला रहा है। कहते कौन बुला रहा है, गैस तो नहीं आ गई, गैस बुक करी थी ना। बोला गैस आ गई, आप देख लो जरा। गैस देखा, जैसी बात के लिए मैंने अंदर से कुंडी लगा दी। कह रहे दरवाज़ा खड़काते, मैं कहा मैं 5 घंटे वेस्ट किया, अब तुम खड़काओ, अब तुम्हें मजा आएगा, अब पता लगेगा गहरी नींद सोने का नतीजा, है ना। फिर ये 5-10 मिनट, बस 5 मिनट ही मुश्किल से खड़काते रहे। जान के ड्रामा पता क्या करते, मेरे को बाथरूम आया जल्दी खोल। मेरे को नहीं पता, मैं नहीं खोलूँगी, बाहर जाके कहीं कर लो जाकर, और मैं नहीं खोलने वाली। अब तुम दरवाज़ा खड़काओ, मैं करती। मेरे बड़ा ही गुस्सा आया मुझे, है ना। फिर उसके बाद फिर मैंने खोल दिया 5 मिनट बाद। फिर इनको, फिर मैं पता इतना थक गई थी, मेरी पीठ इतनी बुरी तरह अकड़ गई थी, मेरी बुरी हालत हो रखी थी। फिर मैंने बस पानी पिया, और पानी पी के मैं लेट गई। इन्होंने क्या किया, फिर मेरे को हाँ 2 ब्रेड का सैंडविच बना के दिया, वो मैंने खाया। फिर मैं सो गई, मैं इतनी थकी हुई थी ना, बहुत थकी हुई थी। तो मैं सो गई, 4 घंटे में लगातार सोती रही। जब मैं उठी तो इन्होंने मुझे खाना बना के खिलाया। पता है क्या करा, बूंदी वाला दही था ना, उसमें बूंदी डाल के रायता बना लिया था, और रोटी वगैरह तुमको आती है बनानी, तो वो बना ली थी, और मुझे रोटियां खिलाई। फिर मैंने खाना खाया, फिर जाके मेरा गुस्सा ठंडा हुआ। मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया, मेरे 5 घंटे वेस्ट हो गए, जबकि मैंने इनको रात को बोला था मैं सुबह आऊँगी, है ना। अब इनसे एक गलती हो गई ना, इन्होंने कुंडी लगा दी, मतलब दूर से। चाबी तो लगाई थी, वो तो मैं खोल ली थी, पर कुंडी लगा दी थी इन्होंने, ये बड़ा गलत काम किया था। तो मुझे अब हंसी भी आ रही है, तो गुस्सा भी आ रहा है, देख लो।